Good morning, student. Today we'll continue our Chapter 1, Evolution. Theory of Evolution. Darwin and Wallace together suggested the following based on evidence and rigorously study. First, variation found in organisms lead to diversity in the ability of them to survive in nature. डार्विन और वाल्स के उनको जो एविडेंसेस मिले, उनका जो स्टडी था, उसके बेसिस पे उन्होंने थियरी ऑफ इवोल्यूशन लिखा। तो उसका पहले पॉइंट में वो बोलते हैं कि वेरिएशन फाउंड इन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिजम्स हमें अलग अलग टाइप के देखने को मिले, तो लेड टू डाइवर्सिटी, उसकी वजह से क्या हो गया, एक डाइवर्सिटी फॉर्म हो गई। वेरिएशंस इन ऑर्गेनिज्म लेड टू डाइवर्सिटी डेफिनेटली एंड एबिलिटी देम टू सर्वाइव इन नेचर, अलग अलग एनवायरनमेंट में उनमें वो क्षमता भी आ गई कि वो सर्वाइव हो सके। सम लिव लॉन्ग वाइल अदर्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें क्या हो गया, कुछ ऑर्गेनिजम्स अच्छे से सर्वाइव हो पाए, कुछ का लाइफ स्पैन कम हो गया। सम प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग वाइल अदर प्रोड्यूस लेस ऑफ स्प्रिंग। अब किन में जो रिप्रोडक्शन रेट था, कोई ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा था, कोई ऑर्गेनिज्म में बहुत कम था। पॉपुलेशन ऑफ दोज दैट हैव ग्रेटर एबिलिटी टू सर्वाइव हैव मोर चांसेस ऑफ इवॉल्विंग ओवर द अदर्स। अब जिनके इसमें रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगा तो उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने से उनमें जो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, मतलब उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव होने की एबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी, और उनमें ज़्यादा टाइप के इवोल्यूशंस भी देखने के चांसेस बढ़ेंगे। मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स उनमें डेवलप हो सकते हैं, या अलग अलग एनवायरनमेंट में वो जब जाते हैं तो वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ उनमें इवोल्यूशन या चेंजेस हो सकते हैं, और वो देखने को मिल सकते हैं। Thus, over time, we have new composition of the population of organism with those apparently suited better to certain set of environmental condition. Over time, we have new composition of population of organism. धीरे धीरे हमें एक नया ही पॉपुलेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप मिला जिसमें टोटली नए वेरिएशंस देखने को मिले, और वो ऐसे थे कि वो अपनी एनवायरनमेंट में क्या हो रहे थे, अच्छे से सरवाइव हो रहे थे। सेट्स ऑफ बेटर टू सर्टन सेट्स ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब अपने आप को उस एनवायरनमेंट में फिट रखने के लिए जो उनमें वेरिएशंस आए, जो चेंजेस आए, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या दिखने को मिले, चेंजेस देखने को मिले, जो कि उस एनवायरनमेंट में उनको फिट रहने के लिए उनकी बॉडी में हो गए, या उनको करने पड़े, न्यू करने नहीं पड़े, बाय नेचर वो हो गए। न्यू वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म में इमर्ज सडनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। अब बहुत बार जो नेचुरल कैलामिटीज़ आती है, फ्लड आता है, स्टॉर्म आता है, फेमिन होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स एक अचानक से कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है, और कुछ कुछ नई स्पीशीज़ आती है, तो उनमें कुछ वेराइटीज़ हमें देखने को मिलती है ड्यू टू दिस नेचुरल कैलामिटीज़। मतलब बोल सकते हैं कि जैसे एकदम से कोई जंगल में आग लग गई, तो क्या हो गया, वहाँ पे जितने भी हरे भरे पेड़ थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, और बहुत कम पेड़ बचे। तो क्या हो जाएगा, जितने ऑर्गेनिज्म वहाँ पे है उन सब के लिए वही 10-12 पेड़ है जिसके ऊपर वो सरवाइव करना है। तो उसमें सरवाइव करने के लिए डेफिनेटली उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो खाना जो है पर्याप्त मात्रा में मिले, या उनको खाना अच्छे से मिले, इसके लिए वो क्या करेंगे, अपने आप को उस तरह से डेवलप करेंगे। तो डेफिनेटली उनकी बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। जैसे जिराफ की जो गर्दन है वो ऊंची हो गई है, तो वो ऐसी एरिया में आ गया जहाँ पे पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे थे, तो उनकी लीफ उसका खाना था, तो वो लीफ को खाने के लिए दिन बर दिन क्या होते गया, अपनी गर्दन को ऊपर ऊपर करते गया, तो धीरे धीरे इवोल्यूशन होते गए। फाइनली अब हम जिराफ को देखते हैं तो उसकी गर्दन बहुत ऊंची रहती है। तो ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ आती है, इसकी वजह से भी क्या होते हैं, न्यू वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। वेरियस ऑर्गेनिज्म हैव हैड सिमिलर एंसेस्टर्स एंड दस द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायग्राम शोइंग अ ब्रांच ट्री। यहाँ पे देखो डायग्राम शोइंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यहाँ पे आपको दिख रहा है इवोल्यूशनरी चेंज, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ये 1 है, तो ये क्या है, इनके एंसेस्टर्स है,
और इनसे फिर नए नए क्या हो गए, ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होते गए। अब ये जो ऑफस्प्रिंग्स आए तो इनमें क्या हो गए, थोड़े थोड़े चेंज देखने को मिले। ये ए के ऑफस्प्रिंग्स है, फिर इनके ऑफस्प्रिंग आ गए हैं, फिर ये आ गए इनके ऑफस्प्रिंग, फिर इनके ऑफस्प्रिंग आ गए सी, या बोल सकते हैं के ही ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग तो नहीं बोल सकते बट उन्हीं के हेरिडेटरी कैरेक्टर वाले ये सी ऑर्गेनिजम्स होंगे, बी होंगे, वन के डी होंगे। तो इस तरह से इनमें एक क्या हो गया, रिलेशनशिप सेटअप हो गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्योंकि इनका जो क्या बोल सकते हैं, इनके जो वंशज है वो वन के वो डी है, जैसे हमारे इसमें बोलते हैं ना, तो वैसे बी जो है वो किसका वंशज है, ए का। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वेरिएशंस आर फाउंड इन पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओनली सम वेरिएशंस और वेरिएबल कैरेक्टर पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। वेरिएशंस पॉपुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। जैसे आप ही बात कर लो तो आपके मदर फादर और आपके इसमें कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर रहेंगे, सारे के सारे तो सेम नहीं रहेंगे, या आपका भाई बहन उनके और आपके इसमें जो आप स्ट्रक्चरल फीचर्स देखोगे, जो देखोगे तो कुछ कैरेक्टर सेम रहेंगे, कुछ कैरेक्टर अलग ही रहेंगे। तो ये वेरिएशन क्या होता है, जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते जाते हैं। Such variations over generation lead to formation of population of organism that may show remarkable changes from their ancestral type. और आखिरी में जो आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये आपका बी, तो इसमें जो चेंजेस दिखेंगे ना वो ए से काफ़ी अलग दिखेगा, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें देखने को मिलेंगे जो आपको एकदम देखते बराबर ही नज़र आएगा। These variations often prove to be advantageous for the organism that have them over others that do not have them. तो ये जो उनमें वेरिएशंस आए हैं ये उनके लिए क्या हो गए हैं, एडवांटेजियस हो गए, और जिनमें वेरिएशंस नहीं आए इनकी कंपैरिजन में। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव एडवांटेजियस वेरिएशन यूजुअली स्टार्ट ग्रोइंग मोर प्रोफ्यूजली इन एन एरिया अफेक्टिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन देयर। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो उस एनवायरनमेंट में अपने आप में वेरिएशन ला के क्या करते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो उनका रिप्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है, तो उनका जो क्या होगा, बाकी कंपैरिजन में अदर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में इनकी जो नंबर ऑफ क्या बोलेंगे, नंबर बढ़ जाता है। Those with less advantageous variation are nearly replaced by those that bear more advantageous variation leading to evolution. इस तरह से जिनमें जो कम वेरिएशंस आते हैं, एडवांटेजियस वेरिएशन, धीरे धीरे वो क्या होते हैं, कम होते जाते हैं, और जिनमें वेरिएशंस ज़्यादा देखने को मिले, बदलाव ज़्यादा देखने को मिले अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगती है। Could the extinction of dinosaur be due to evolution of population of organism having more advantageous variation? तो क्या यही एक रीज़न था कि जिसकी वजह से डायनासोर जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहलाने लगा, क्योंकि बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स का क्या हो गया, उनमें वेरिएशंस आके उनका नंबर बढ़ गया। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आप क्या सोचते हो, ऐसा हो सकता है? Darwin had written the book on the origin of species by natural selection, while Wallace the book Darwinism, in which they proposed the evolutionary theory and provided evidences for the same. These books were published in the year 1859 and 1889. डार्विन ने अपना जो ऑब्जर्वेशन था उसके लिए बुक लिखा था, उस बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन, और वॉल्स ने जो बुक लिखी उसका नाम था डार्विनिज्म। दोनों की बुक में क्या लिखा है, इवोल्यूशनरी थ्योरी, और उन्होंने उसके साथ एविडेंसेस भी दिए हैं कि ये चेंजेस हुए जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। यहाँ पे देखो फिंच की जो बिक है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में उस बिक का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिया है, डिफरेंट दिया है। सीड ईटर की बिक देखिए, उसके बाद ग्राउंड फिंचेस, देन सीड ईटर, देन इंसेक्ट ईटर। सी द shape and structure of the beak is different due to their different food habit. उस एनवायरनमेंट में जो फूड अवेलेबल है उसको वो खा रहे हैं, और उनका फूड हैबिट अलग अलग होने की वजह से इनकी बीक का स्ट्रक्चर और शेप क्या दिख रहा है, आपको अलग अलग दिख रहा है। ये एविडेंस है डार्विन ने दिया हुआ। बेसिकली वो सारे फिंचेस ही है,
वो उनके एंसेस्टर या उनका जो बेस है वो फिंचेस ही है, बट उनकी बिक में क्या हो गया है, बहुत बड़ा बदलाव दिखने लगा है। प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, adaptation and speciation. We have studied that the beaks of finches showed variation according to the availability of food resources. हमने देखा कि बिक की फिंचेस की बिक में फूड अवेलेबिलिटी के अनुसार उनकी बिक में चेंजेस हो गए. Population of finches had flown from Ecuador, and according to availability of resources, different population of finches become suited to the environment of different island. अब अलग अलग टापू में वो क्या हो गए हैं, उड़ के चले गए. कौन? फिंचेस, यूकैडर से. और उस टापू में जाके वहाँ जो फूड अवेलेबल था उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, उस एनवायरनमेंट में सरवाइव होने के लिए अपने आप को ढाल लिया. द प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज बिकम बेटर सूटेड टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन. और उसी को हम बोलते हैं एडेप्टेशन. मतलब प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज, कोई ऑर्गेनिज्म या कोई स्पीशीज उस एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट कर लेता है, उसी को बोलते हैं अडेप्टेशन. जैसे ठंडी आती है तो हम लोग घर में दब के नहीं बैठते हैं. स्कूल में आते हो ना तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. गर्मी में कोई स्वेटर पहन के नहीं घूमता है. तो हमारे इसमें ये बदलाव आ जाते हैं अपने आप, क्योंकि हम एनवायरनमेंट में अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं उस कोल्ड वेदर में भी, राइट. Were dinosaurs not well adapted to the changing condition of environment, they could not survive and become extinct. डायनासोर में वो अडेप्टेशन की क्वालिटी नहीं थी, या उन्होंने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया. जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होते गया तो उनकी बॉडी में वो बदलाव नहीं देखने को मिले, और इसीलिए रीज़न हो सकता है कि डायनासोर धीरे धीरे ख़त्म होते गए. How do you think the fishes of Kotumsar caves adapt to the environment of the cave? Darwin had observed that the finches of Galapagos were so varied that finches of one island could not be bred with finches of other islands. कोतुमसार केव्स का हम लास्ट ईयर पढ़े थे हैबिटेट में, राइट ना, चैप्टर 18 हैबिटेट. तो वहाँ पे कोतुमसार केव्स में जो फिशेस रहती है, कानी मछली, वो कैसी है, वो अपने आप को उसने वहाँ पे क्या कर लिया है, वहाँ के पानी में जो कीड़े रहते हैं उसको खाती है, और वो उसको दिखता नहीं है, अंधी है वो मछली, तो वो वहीं रहती है. तो अपने आप को उसने क्या कर दिया, वहाँ के एनवायरनमेंट में ढल लिया, इसलिए वो जिंदा रह पाई. वैसे डार्विन का कहना है कि जो उनका सर्वे था गैलापाग आइलैंड का, तो उनका कहना था ये अलग अलग टापू में, अलग अलग आइलैंड में जो फिंचेस है, तो वो एक टापू का फिंच दूसरे टापू में यदि जाएगा, दूसरी आइलैंड में जाएगा, तो वहाँ पे वो सरवाइव नहीं होगा, क्योंकि उसकी फूड हैबिट कैसी है, डिफरेंट है. द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट दे वैरी सो मच नॉट बीइंग एबल टू इंटरब्रीड हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द प्रोसेस ऑफ स्पीशिएशन. The process may fast due to natural calamities or slow otherwise. Evolution of organisms such that they vary so much as not being able to interbreed has been considered as the process of speciation. पहले हम देखते हैं कि स्पीशीज़ क्या होते हैं. स्पीशीज़ वेयर कंसिडर्ड टू बी दोज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इवन ड्यूरिंग डार्विन्स टाइम दैट कुड सेक्सुअली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट वेयर वाइबल. स्पीशी मतलब एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, आपस में सेक्सुअली इंटरब्रेड करके नया ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं. और स्पीशिएशन मतलब ये नए ऑफस्प्रिंग तैयार करने की प्रोसेस, जो आपस में इंटरब्रेड करके, सेक्सुअली इंटरब्रेड करके. द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू इंटरब्रेड सेक्सुअली इज कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट. और ये उनकी जो एबिलिटी है सेक्सुअली इंटरब्रीड करने की, उनको बोला जाता है बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय स्पीशीज? स्पीशीज ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो उनमें क्षमता होती है सेक्सुअली इंटरब्रीड करके और नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की. और ये नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, स्पीशिएशन. कभी कभी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से ये प्रोसेस जो है
वो स्लो हो जाती है या फास्ट हो जाती है। डार्विन वॉज कंसर्न regarding this definition as he had observed several species of tortoise reptile that could interpret but were so varied that it would have been better to consider them as a new species. डार्विन ने अपनी डेफिनेशन तो लिख दी, बट जब उन्होंने देखा कि टॉर्टाइज या रेप्टाइल जब ये सेक्सुअली इंटरब्रेट करके नए ऑफस्प्रिंग तैयार कर रहे हैं, तो ये जो न्यू स्पीशीज़ आ रही है, नई वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये टोटली डिफरेंट है, मतलब हम उनको नई स्पीशीज़ नाम दे दें, ऐसा उनका कहना था। जो छोटे छोटे उन्होंने टॉर्टॉइज देखे या रेप्टाइल्स देखे, तो उनमें जो कैरेक्टर था वो उनके जो एंसेस्टर थे उनमें वो कैरेक्टर उनको देखने को नहीं मिला, इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो ऑफस्प्रिंग तैयार हो रहा है उसको हम बेटर है कि न्यू स्पीशीज़ बोले। Though the definition of biological species has helped us to organize them under the scheme of system of classification from 2 kingdom to 5 kingdom. हम लोग देखे 5 kingdom classification last year. It has not helped us in organizing group of organism like bacteria, certain plant that reproduce asexually. ये जो 5 kingdom classification है उसमें बैक्टीरिया या बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं जो जिनमें रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल। Darwin had been conducting experiments to find out how variation came to occur among organisms and how they were inherited. He had conducted extensive experiments on plants like Mirabilis, the 9 o'clock plant, and animals like pigeons. तो डार्विन ने अपने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किए कि ये जो वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है नए ऑर्गेनिज्म में, जो उनके एंसेस्टर से थोड़े अलग रह रहे हैं या उनमें कोई डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, इसके लिए उन्होंने 9 o'clock प्लांट और पिजन एनिमल का स्टडी किया। क्वाइट अननोन टू हिम, अ कंटेम्पररी ऑफ डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, had actually described the process by extensive experiment that we shall study in chapter 15 heredity. डार्विन से भी ज़्यादा इसके बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे ग्रेगर मेंडल, उनको हम चैप्टर 15 में हेरिडिटी चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो क्या बोल सकते हैं इसमें जो वेरिएशंस आए हैं वो कैसे आए हैं। दैट वी विल कंटिन्यू और वी विल स्टडी इन चैप्टर 15. Thank you. Chapter we have completed. Thank you.